हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग क्लास 12 का बिल्कुल अपना फर्स्ट चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बात करेंगे हम लोग, वो हमारा चैप्टर सॉल्यूशन है। और ये जो चैप्टर सॉल्यूशन है इसके हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को लेके आज बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के बीच में। तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि आज बिल्कुल ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन कहाँ से आया और कैसे आया इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, सारी जानकारियां बिटोरेंगे। तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। एग्जैक्टली ये चैप्टर सॉल्यूशन वर्ड कहाँ से सुनने को मिला, इसके बारे में हम लोगों को इंट्रोड्यूस होना है अपने को। भाई देखो, सबसे पहले ये जो वर्ड सॉल्यूशन है ये बिल्कुल अपने पास एक पहला वर्ड है जिसका नाम मैटर है, यहां से ये इंट्रोड्यूस होगा हमारे बीच। भाई अब मैटर होने के लिए क्या बात है? भाई मैटर होने के लिए अपने पास दो कंडीशन, या मैटर होता क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। तो देखो भाई, ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये वर्ड चर्चा में रहता है। भाई चलो चलो मैटर हो गया, एग्जैक्टली वो मैटर वो वाली चीजें नहीं है। हमारी केमिस्ट्री में मैटर थोड़ी सी अलग चीजें होती हैं। भाई एक बात समझो, अपने पास जब भी सोसाइटी में अगर दो बातें हो, पहली एक मास हो और दूसरी अगर किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस के पास अगर स्पेस हो, तो हम उसे नेचर में मैटर कंसीडर करते हैं। अब भाई मैटर होने के लिए दो बातें जरूरी हैं, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होते हैं तो इन दैट केस की वो हमारे मैटर के कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमारे पास मास की प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि उसके पास स्पेस की प्रॉपर्टीज होगी। भाई जैसे मान लिया जाए किसी भी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस को लेके एग्जांपल लिया जाए, जस्ट मीन की अभी इस पेन को लेके बात करें तो एग्जैक्टली इसके पास एक मास की भी प्रॉपर्टी है और इसके पास स्पेस की भी प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों साथ में प्रॉपर्टीज है। दैट मींस कि ये हमारा क्या कंसीडर होगा? मैटर कंसीडर होगा। तो भाई मैटर के दायरे में या मैटर चीज तब होगा जब हम किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस में दो चीजों को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट वन इज मास एंड अनदर वन इज स्पेस। अगर ये दोनों चीजें हमें दिखती हैं तो दैट मींस कि वो मैटर है। तो दैट मींस कि अगर बात की जाए कि हम लोग मैटर है कि नहीं है, तो एग्जैक्टली हम लोग बहुत बड़े मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि हम दोनों के पास अगर जितने लोग भी यहाँ पे जो चीजें दिख रही है नेकेड आई से, जो क्लियरली विजिबल होती है, उन सभी के पास दो चीजें तो एकदम इजी वे में दिखती है। भाई पहली उनके पास मास की प्रॉपर्टीज है और दूसरी उनके पास जो भाई प्रॉपर्टीज होती है वो है स्पेस रखने की। हम सब लोग जो यहाँ दिख रहे हैं हमारे पास स्पेस रखने की भी प्रॉपर्टी है और हमें मास की भी प्रॉपर्टी है। तो इन दैट केस की हम किसके प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहे हैं? दैट मींस कि हम मैटर कंसीडर किए जाएंगे। देन आफ्टर अगर बात करें तो मैटर को हम लोग तीन टाइप्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। जो हमारे नेचर में मैटर दिखती है वो एग्जैक्टली तीन टाइप्स की है। पहली जो मैटर की टाइप्स दिखती है वो हमारे पास सॉलिड है। देन आफ्टर दूसरा जो है वो हमारे पास लिक्विड है और तीसरा जो वर्ड होता है वो हमारे पास क्या है? गैस है। तो हमारे पास मैटर एग्जैक्टली कितने टाइप्स के हैं? तीन। फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर व्हाट? गैस। भाई अगर बात करें तो सॉलिड, तो सबको पता है कि सॉलिड क्या है। एग्जैक्टली 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट भी था, जिसको हटा दिया गया, इन दैट केस अपने सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। देन आफ्टर अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो लिक्विड स्टेट है इसके बारे में हम लोग जो है ये चैप्टर नंबर दैट मींस अगर बात करें क्लास 12 की, वो सॉल्यूशन हमें ट्रीट करेगा और हम लोगों को पूरी की पूरी सॉल्यूशन की जानकारी लेनी है। अब देखो भाई, एक बात जरूर आता है यहाँ पे, जो सॉल्यूशन जब वर्ड सुनने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये लिक्विड स्टेट से वर्ड डिफाइन हुआ है। अब देखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखा जाता है कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर का दैट मींस की अगर बात करें तो वो एक एग्जांपल माना जाता है। ध्यान से सुनेंगे भाई। हम बात करें तो सॉल्यूशन की जब भी अगर एक डिफाइन अगर कंसीडर की जाती है तो सबसे पहला लाइन ये मेंशन किया जाता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। भाई होमोजेनियस मिक्सचर वर्ड का मतलब क्या होता है? भाई थोड़ा ध्यान देना, इसमें दो वर्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं हमको, एक होमोजेनियस और दूसरा वर्ड जो दिख रही है वो हमें दिख रही है मिक्सचर। भाई मिक्सर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी दो पार्टिकल्स को किसी भी पार्टिकुलर रेशियो में अगर हम जहां भी अगर मिक्स कर रहे हैं तो दैट मींस कि वो हमें मिक्सर की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। बट मिक्सर हमारे पास सोसाइटी में अगर बात करें तो वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज कंसीडर्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। भाई होमो वर्ड का मतलब अगर बात करें, इसमें हमने बात किया होमोजेनियस। भाई अगर होमो वर्ड की बात करें तो होमो वर्ड का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू अगर हर जगह सेम पाई जाती हो, दैट मींस कि उसकी वैल्यू हर जगह सेम हो। भाई अगर मान लिया जाए अगर आपने किसी भी तरह के पार्टिकुलर सब्सटेंस को लेके बात करो, अगर उसकी डाटा एंड कंपोजिशन हर जगह हमें सोसाइटी में अगर यूनिफॉर्म या सेम मिलती है तो इन दैट केस की हमारा कौन सा मिक्सर का कंसीडर किया जाएगा? होमोजेनियस। भाई दूसरी जो मिक्सर की टाइप होती है वो एग्जैक्टली कौन सी होती है? हेट्रो। अगर बात करें तो हेट्रोजीनस वर्ड जो होता है ये डिफाइन करता है। हेट्रो वर्ड का मतलब ये होता है कि पार्टिकुलर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग जगह पे एग्जैक्टली वेरिएट करेंगे, दैट मींस कि डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक छोटे से दैट मींस कि अगर हम सॉइल का एग्जांपल ले तो सॉइल जो है अलग अलग जगह पे पार्टिकुलर अलग अलग तरह की वेराइटीज रिप्रेजेंट करती है। तो इन दैट केस की वो भी एक मिक्सर का ही हिस्सा है, लेकिन वो हमारी कौन से मिक्सर के दायरे में आएंगे? वो एग्जैक्टली हेट्रो है। लेकिन हमें जानना है कि भाई ये सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा मिक्सर का एग्जांपल है जो नेचर में कैसे होते हैं? होमोजेनियस होते हैं।
भाई होमोजीनियस वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसकी कंपोजिशन की वैल्यू जो हो वो हर जगह यूनिफॉर्म हो। दैट मींस की जो वैल्यू जो होती है वो हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो डाटा हर जगह सेम रिप्रेजेंट करता है तो इन दैट केस की वो हमारी क्या कंसीडर की जाएगी, दैट मींस की होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक तरह से ये लाइन बोलना सही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह जो वैल्यू होगी उनकी यूनिफॉर्म होगी। दैट मींस की अगर बात करें वो हर जगह जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो हर जगह वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए आप एक बात समझना यार, अभी हमने एक लाइन बोला भाई ये चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन, और ये क्लास 12th की हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर कंसीडर की जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। भाई अगर बात करें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन को जानने के लिए हमने सबसे पहले एक वर्ड मैटर से रूबरू हुआ। मैटर क्या होता है भाई, मैटर उस तरीके के पार्टिकुलर सब्सटेंस कंसीडर किए जाएंगे जिनके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट वन इज मास एंड अनदर वन इज स्पेस। जितनी भी सब्सटेंस सोसाइटी में दिखती हैं, अगर उनके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट अगर मास की प्रॉपर्टीज हो और सेकंड स्पेस की प्रॉपर्टीज हो, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मैटर। भाई मैटर की अगर बात करें तो मैटर हमने तीन टाइप्स में बांटा। फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर व्हाट, गैस। भाई हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन, दैट मींस कि वो हम बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट की। एग्जैक्टली अगर बात करें तो सॉल्यूशन जो है एक तरह से वो मिक्सचर का एग्जांपल है। और अपने पास अगर बात की जाए तो मिक्सचर सोसाइटी में दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज होमो एंड अनदर वन इज हेटेरो। भाई अगर बात करें तो सॉल्यूशन एक तरह से देखा जाए तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। अब होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, हमने बोला कि जिसकी कंपोजिशन या जिसकी डाटा हर जगह अगर सेम पाई जाती हो। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक पार्टिकुलर अगर जो भी कंपोनेंट लिया, इन दैट केस की हमने किसी भी तरीके के पार्टिकुलर एक सब्सटेंस लिया, जैसे हमने 1 ग्लास वाटर लिया, सपोज दैट हमने 1 ग्लास पानी ले रखा है और इस 1 ग्लास वाटर में एग्जैक्टली हमने कुछ शुगर को मिलाया, एग्जैक्टली नॉट शुगर, हमने शुगर बोला है। एग्जैक्टली हम चीनी को कुछ मिलाते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो ये वाटर के अंदर जैसे हमने शुगर के पार्टिकल्स को मिलाया, तो देखिए आप एक चीज गौर करने वाली बात है कि जैसे इसमें शुगर मिक्स होगा इस वाटर के अंदर, तो इस वाटर में चीनी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हर जगह सेम अमाउंट में अवेलेबल होंगे। आप थोड़ा सा एक चम्मच अगर वो पानी का हिस्सा जिसमें आपने चीनी को घुलाया अगर एक चम्मच पीते हैं या पूरी कंटेनर गटक जाते हैं, तो उसकी टेस्ट की जो वैल्यू होगी भाई वो हर जगह जो टेस्ट होगा वो हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। तो डेट मींस अगर टेस्ट हर जगह सेम आता है तो इन डेट केस की वो नेचर में आप खुद से सोच के बताएं क्या उसकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम मिल रही है, तो डेट मींस की क्या उसे हम लोग होमोजीनस बोलेंगे या हेटेरोजीनस। एग्जैक्टली वो होमोजीनस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन का एक लाइन बोला जा सकता है कि सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज व्हाट, होमोजीनस मिक्सचर। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने सॉल्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया इन दैट केस की वाटर। भाई वाटर जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन को बनाने में बहुत हद तक मदद करती है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इसी चीज को लेके थोड़ी सी, तो एग्जैक्टली समझना आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सॉल्यूशन जो होती है एग्जैक्टली वो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। सॉल्यूशन कितने वर्ड से मिलकर बने होते हैं, एग्जैक्टली दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन जो वर्ड होती है वो होती है सॉल्यूट एंड अनदर वन जो वर्ड होती है वो एग्जैक्टली होती है सॉल्वेंट। भाई अपने पास सॉल्यूशन को अगर बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं एग्जैक्टली वो कितने टाइप्स के अगर होते हैं, वो होते हैं दो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ये लाइन बोलना सही है कि हमारी सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली दो वर्ड से मिलकर बनी है, पहली एक सॉल्यूट है और दूसरी कौन सी, सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूट एक ऐसी वर्ड होती है जो अपने पास कंपोनेंट अगर वो मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल हो, ये लाइन बोलने के लिए तो बहुत सही है कि भाई जो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम अमाउंट्स में अवेलेबल होती है वो हमारी सॉल्यूट कंसीडर है, और जो सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल होती है वो हमारी जो कंपोनेंट होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन एक सबसे मजेदार बात भाई देखो, कब तक आप मिनिमम और कब तक मैक्सिमम वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। भाई अपने पास एक वर्ड और क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिक्स होने के लिए जाता है, दैट मींस कि जो पार्टिकुलर सब्सटेंस किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के बाद मिक्स होने के लिए जाती है, तो इन दैट केस की वो नेचर में क्या कंसीडर की जाएगी, सॉल्यूट। और जो दूसरी सब्सटेंस जो किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, मतलब जगह देता है उसको अपने पास रहने के लिए, तो एग्जैक्टली हम लोग उसे क्या कंसीडर करते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली कितने वर्ड से मिलकर बने भाई, दो वर्ड से मिलकर बने। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज व्हाट, सॉल्वेंट। भाई अगर बात करिए तो किसी एक पार्टिकुलर हमने एक ग्लास ऑफ वाटर को लिया, अगर इसमें एक ग्लास जो पानी ली हुई है, तो ये वाटर जो है एग्जैक्टली ये ऑलरेडी अवेलेबल था हमारे पास 1 ग्लास के फॉर्म में, दैट इज 1 ग्लास ऑफ वाटर के फॉर्म में। भाई हमने इसमें एग्जैक्टली मिलाया क्या है, एग्जैक्टली उसमें कुछ और नहीं मिलाया, उसमें हमने क्या मिलाया, शुगर को मिलाया। तो एक बात देखिए आप गौर करेंगे आप, शुगर जो है वो इसके अंदर एग्जैक्टली वाटर के अंदर मिक्स होने के लिए आ रहा है। अगर ये वाटर नहीं होता तो शुगर एग्जैक्टली इस कंटेनर में मिक्स नहीं होता। तो जो कंपोनेंट मिक्स होने के लिए आ रहा है उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट। एंड अनदर कंपोनेंट जो उस कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है उस पार्टिकुलर सब्सटेंस को, देन आफ्टर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, एग्जैक्टली वो सॉल्वेंट। तो भाई वापस से एक बार देखें अपनी सॉल्यूशन कितने वर्ड से मिलकर बनी, एग्जैक्टली दो वर्ड से मिलकर बनी। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज व्हाट, सॉल्वेंट।
दोज कंपोनेंट विच आर इन मिनिमम अमाउंट, अगर बात करें जो कंपोनेंट बहुत मिनिमम होती है वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, तो उसे हम सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। बट लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो पार्टिकुलर सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने के लिए आती है उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो कंपोनेंट वो जो अपने अंदर किसी कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो वापस से देखिए अपना सॉल्यूशन क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है या हेटेरोजेनस मिक्सचर है, तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उसकी जो डाटा होती है वो हर जगह कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर वैल्यू हर जगह सेम मिलते हैं तो इन दैट केस की वो हमारी कौन सी मिक्सचर कंसीडर की जाएगी, क्या वो होमो होगा कि हेटेरो होगा, एग्जैक्टली वो एक होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल कंसीडर की जाएगी। देन आफ्टर अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पास सॉल्यूशन के कुछ बेसिक एग्जांपल लिए जाए, जैसे देखें आप भाई भाई जैसे अगर बात करें ना तो सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी एक बार ध्यान रखना कि वाटर जो है वो ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भाई हम लोग पानी जो होता है एक ऐसा हिस्सा होता है कि जो हम लोग हमेशा जो होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट मींस कि यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा ट्रीट किया जाता है व्हाट, कंसीडर एज सॉल्वेंट के फॉर्म में। जैसे आप देख लो बड़े बड़े शहरों की जो वेस्ट मटेरियल होती है एग्जैक्टली वो कहां, दैट मींस की अगर पास आउट होती है तो एग्जैक्टली वाटर के अंदर। तो अगर इस पृथ्वी की अगर बात करें तो वाटर बॉडीज है एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लू प्लैनेट भी अर्थ को कहा जाता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर हमारे इस पृथ्वी बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए अगर देखें तो वाटर जो है एग्जैक्टली करता क्या, जितनी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है, वो एग्जैक्टली वो किसके अंदर डिसॉल्व होती है, तो वाटर के अंदर। इसलिए वाटर को हमेशा, ये जो लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया है, ये लाइन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि वाटर हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, रीजन क्या है कि पानी एकलौता ऐसा सोर्स ऑफ, दैट मींस की अगर बात करें सोर्स है हमारे पास जो किसी भी तरह के पार्टिकुलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर वो डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है दैट मींस वो क्या ट्रीट होगा, सॉल्वेंट। और जो दैट मींस की कंपोनेंट डिसॉल्व होने के लिए ट्रीट होंगे वो हमारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, सॉल्यूट। तो वापस से आप देखिए ये एग्जैक्टली चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आज हम लोगों ने जो एग्जैक्टली वो चैप्टर स्टार्ट किया है वो क्लास 12 का वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हमने बोला कि वर्ड मैटर वर्ड से डिफाइन होता है। मैटर होने के लिए कितनी बातें होनी चाहिए, दो। फर्स्ट वन इज मास एंड अनदर वन इज व्हाट, मास स्पेस। भाई मैटर होने के लिए दो बातें हैं, मैटर को तीन टाइप्स में बांटा, फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर गैस। भाई हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, दैट मींस की सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जैक्टली दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज व्हाट, सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट हमारे मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होंगे या जो डिसॉल्व होने के लिए आती है वो हमारी कंसीडर की जाएंगी सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट उस पार्टिकुलर सब्सटेंस को अपने पास डिसॉल्व करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो याद रखना आप लोग जो भी चीजें अभी बताया हमने बोला यही कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल इसलिए होमोजेनियस है क्योंकि उसकी वैल्यू हर जगह जो होती है यूनिफॉर्म रेशियो में मिलती है। अगर बात करें अपने पास एक बेस्ट एग्जांपल जिसका नाम है कोल्ड ड्रिंक। भाई कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी कंपोनेंट्स दैट मींस की डिसॉल्व होती हैं। अब देखो एक बार देखना आप कोल्ड ड्रिंक की टेस्ट की, तो कोल्ड ड्रिंक की जो टेस्ट होती है अगर आप स्टार्टिंग का अगर हिस्सा आप टेस्ट करो या पूरी कंटेनर का लास्ट वाला हिस्सा आप टेस्ट करो दैट मींस की कोल्ड ड्रिंक्स की, तो आप देखेंगे उसकी टेस्ट जो है हर जगह वो क्या आती है, सेम आती है। इन दैट केस की अगर वो वैल्यू हर जगह सेम हो दैट मींस की यूनिफॉर्म हो तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, बताओ आप होमोजेनस कहोगे या हेटेरोजेनस कहेंगे? एग्जैक्टली वो होमोजेनस है, इसलिए वो होमो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हर जगह डाटा के साथ क्या रिप्रेजेंट हो रही है, सेम वैल्यू के साथ। तो इसलिए हम कहा जा सकता है कि हमारी जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन कौन सा वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो होमोजेनस है या हेटेरोजेनस है? तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन अपनी कौन सी मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो थैंक यू, आज के क्लासेस में बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन का आइडिया दिया इंडेक्स की सॉल्यूशन का। फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम जो भी टर्म्स वगैरह होंगे ऐसे कंटिन्यूटी के